ईमानदारी से बताएं, क्या कच्चे के डाकू के नाम आपने नहीं सुना था पहले? क्या आपके पास वीडियोस नहीं पहुंची थी कच्चे के डाकू की, जिन्होंने आम लोगों पे तशद्दुद किया था, आम लोगों से पैसे मांग रहे थे? क्या आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंची थी? मैं ये हैरान हो रहा हूँ सोच सोच के, यार रॉकेट लॉन्चर उनके पास गए किधर से? मतलब आसमान से तो आए नहीं है, या उन्होंने खुद तो बनाए नहीं है, उन्होंने किसी न किसी से तो खरीदे होंगे कहीं से। तो कच्चे के डाकू जिन्होंने हजारों घर बेघर कर दिए, हजारों लोगों को मार दिया, हजारों बच्चों को भी यतीम कर दिया, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या वो जो लोग मरने वाले थे उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं थे? आज कच्चे के डाकू आपने नाम सुना होगा, पिछले कोई 3-1 साल तकरीबन होने वाले हैं कि कच्चे के डाकू ने बड़ा नाम कमाया पाकिस्तान में। और कोई बंदा ऐसा बचा नहीं है जिसको पता नहीं था कि कच्चे के डाकू कौन हैं और किधर रहते हैं। हर बंदे तक कच्चे के डाकू की खबर पहुंची। पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा वारदातें की, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, मतलब कोई नहीं बचा जो उन्होंने किडनैप ना किया हो। बड़ी रकम उन्होंने वसूलें की और कई लोगों को उन्होंने जान से मार दिया। कई वीडियोज़ ऐसी सामने आई कि जिसमें लोग दुआइयाँ कर रहे थे कि हमें बचा लीजिए, हमारे सर की कीमत 1 करोड़ लगाई गई है, पता नहीं कितने लगाई गई है। मतलब कि कई 3 साल तकरीबन होने वाले हैं कि मैं खुद इन वीडियोस को देख रहा हूं कि कई कच्चे के डाकू ने बड़ी बेदर्दी से कई लोगों को मारा और उसके बाद से कई लोगों से जो भारी रकम वसूल करने के बाद भी उन लोगों को छोड़ा नहीं है। कई बंदे जो इंटरव्यूज़ दिए, कई बंदों ने कि हम कच्चे के डाकू इस तरह में पकड़ के ले गए थे, उन्होंने हमारे साथ ये किया और उसके बाद से हमें छोड़ दिया। ये पूरी कहानी मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कि आपको समझ आ जाए। रिसेंटली जो वाक़या हुआ कि 10 या 13 जो शहीद हुए पुलिस वाले, उसके बाद से लेकर तो एक कोहराम, मीडिया हो, हमारी हुकूमत हो, उसको जैसे कि आज पता लगा है। मतलब उन सबको आज पता लगा कि यार ये कच्चे के डाकू कौन है, ये आज आए हैं, ये कल से आए हैं, ये 2 दिन से हो गए। नहीं भाई, ये 3 साल से ये वारदातें कर रहे थे। आम लोग मारे जा रहे थे, आम लोगों से पैसे लिए जा रहे थे। ना हुकूमत ने कभी सोचा, ना मीडिया हमारे ने आवाज़ उठाई, सुकून से सारे, किसी को कोई परवाह ही नहीं। अब पुलिस वाले मरे हैं तो उसके बाद से मीडिया हमारे को जोश आ गया जी, ओ जी कच्चे के डाकू। उसके बाद हमारी जो पंजाब हुकूमत है उसको जोश आ गया और उसने पहले 10 लाख रुपए का इनाम रखा कि जो कच्चे के डाकू को पकड़ा के देगा उसके लिए 10 लाख रुपए का इनाम। उसके बाद से जी आज खबरें आ रही हैं जी 1 करोड़ जी बढ़ा दिया, 15-16 डाकू की उन्होंने फ़ोटो भी दी हुई हैं। और उसके बाद कहा गया जी कि 1 करोड़ रुपए का इनाम है जो जी कच्चे के डाकू को पकड़वा के देगा। मतलब कच्चे के डाकू जिन्होंने हजारों घर बेघर कर दिए, हजारों लोगों को मार दिया, हजारों बच्चों को भी यतीम कर दिया, क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या वो जो लोग मरने वाले थे उनके छोटे छोटे बच्चे नहीं थे? आज एक वीडियो वायरल होती है जो पुलिस वाला कह रहा है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बचा ले। तो क्या यार उनके बच्चे नहीं थे जो पहले मर चुके हैं? उनके बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? उनकी आवाज़ क्यों नहीं किसी ने उठाई? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या सिर्फ जो वर्दी पहन लेता है तो उसके लिए सारे कानून हैं? क्या सिर्फ वही है जिसको बचाया जा सके? क्या सिर्फ वही है जिसके लिए एक्शन लिया जा सके? मतलब हम आम लोग कुछ भी नहीं है। आम बंदा मारा जा रहा है तो किसी को कोई फिक्र नहीं है। पंजाब हुकूमत तो पहले भी यहाँ पे थी, पंजाब हुकूमत ने पहले क्यों नहीं इनाम निकाले और पहले क्यों नहीं इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किया? पुलिस वाला मरता है तो भी हमारा नुकसान है और एक आम बंदा मरता है तो वो तो भी हमारा नुकसान है। आज पुलिस की गाड़ी पे उन्होंने फायरिंग की, पुलिस वालों को मारा है तो सारे यार बड़ा अफसोस कर रहे हैं। मुझे खुद हैरानगी हो रही थी सब लोगों पे कि यार किस तरह से अफसोस किया जा रहा है और कैसे आवाज़ उठाई जा रही है। सब आवाज़ उठा रहे हैं कि जी ये कच्चे के डाकू के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। आप ईमानदारी से बताएं, क्या कच्चे के डाकू के नाम आपने नहीं सुना था पहले? क्या आपके पास वीडियोस नहीं पहुंची थी कच्चे के डाकू की, जिन्होंने आम लोगों पे तशद्दुद किया था, आम लोगों से पैसे मांग रहे थे? क्या आपके पास वो वीडियो नहीं पहुंची थी? तो उस टाइम आप क्यों नहीं बोले? उस टाइम ये पुलिस भी तो उधर ही थी, ये पंजाब पुलिस किधर थी? ये इनको नहीं पता था कि यार ये आज उनके साथ कर रहे हैं, आम लोगों के साथ कर रहे हैं, तो कल अगर इनके सामने हम आ गए तो हमें ये छोड़ देंगे? हम क्या लगते हैं इनके, हमें कैसे छोड़ देंगे? आज कदर आ रही है इंसानी जानी नुकसान करके, तो कल ये सोचना चाहिए था। आज भी मैं कहता हूँ, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बातें अगर बुरी लगी हैं तो मैं पहले माजरत कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूर सोचना चाहिए। आम बंदा हो या पुलिस वाला हो, कोई भी हो,
तो जब मरता है तो उसके बाद से नहीं। पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि अगर आम बंदे के साथ जुल्म ज्यादती हो रहा है तो पुलिस पूछे। आईजी पंजाब साहब ने आज तो एक्शन लिया है, आज तो अफसोस भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आम बंदा जब मर रहा था तो आईजी पंजाब किधर था? उस टाइम क्यों नहीं पूछा? उस टाइम क्यों नहीं कहा पुलिस को क्या यार इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए, ये तो बड़ा नुकसान कर रहे हैं? ये तो मैं ये हैरान हो रहा हूँ सोच सोच के, यार रॉकेट लॉन्चर उनके पास गए किधर से? मतलब आसमान से तो आए नहीं है, या उन्होंने खुद तो बनाए नहीं है, उन्होंने किसी न किसी से तो खरीदे होंगे, कहीं से तो लेके गए होंगे ना। तो किधर से लेके गए? उस टाइम आप सो रहे थे, आज जब नुकसान हो गया, 13 पुलिस वाले मरे, और उसके बाद से कितने जो हॉस्पिटल में हैं, उसके अलावा कितना खौफ और खरासत पूरे पाकिस्तान में फैल गया। तो अब जाके तो यार आईजी साहब को ख्याल आ रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि हमारी जो हुकूमत है, हम पहले भी सोचना चाहिए था और अब ज़रूर एक्शन होना चाहिए। और 1 करोड़ रुपया इनाम ना दें, 1 करोड़ रुपया उन पुलिस वालों पे खर्च करें जो ऑपरेशन करेंगे, उनको दें 1 करोड़ रुपया, और उनके साथ तामुन करें, और इन जो जालिम हैं इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। पुलिस